हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोटो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है, लेट a एंड b बी टू नॉन जीरो रियल नंबर्स if the coefficient of x to the power 5 in this expansion is equal to the coefficient of x to the power minus 5 in this expansion, then the value of 2b। so यहाँ से हम लोग कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं x to the power 5 का पहले एक्सपेंशन से। तो एक्सपेंशन दे रखा है अपने को ax स्क्वायर प्लस 70 अपॉन 27 bx टू दी होल पावर 4। यहाँ से अगर इसका जनरल टर्म निकालते हैं टी आर प्लस वन, सो इट वुड बी 4 CR एंड ए एक्स स्क्वायर टू दी एन माइनस आर यानी कि 4 माइनस आर इंटू 70 अपॉन 27 बी एक्स टू दी पावर आर। ठीक है, यहाँ से x की पावर एक साथ मर्ज कर लेते हैं और उसका कोफिशिएंट एक साथ सेपरेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4 CR। यहाँ से a कितना आ जाएगा, a विल बी 4 माइनस आर, और यहाँ से कितना आएगा, दैट इज 70 अपॉन 27 बी होल पावर आर। x का यहाँ से कितना बचेगा, दैट इज x की पावर 8 माइनस 2 आर, और यहाँ से x की पावर r मिलेगा और इसको आप ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा माइनस का r। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ से कितना होगा, 8 माइनस 3 आर। अब हमें इसको कितना बनाना है, x टू द पावर 5 बनाना है, x टू द पावर 5 बनाना है, तो यानी इसकी पावर 5 होनी चाहिए। इट मीन्स 8 माइनस 3 आर इक्वल टू 5। सो यहाँ से r कितना आ जाएगा, दैट इज 1। r 1 आ गया तो फिर यहाँ से कोफिशिएंट फाइंड आउट हो जाएगा आपका। सो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट इज 4C1 इंटू ए टू दी पावर 3 हो जाएगा, इंटू ये एग्जैक्टली सेम आ जाएगा 70 अपॉन 27 भी। ठीक है, 4C1 की वैल्यू अपने को पता है, दैट इज 4, तो ये 4 लिख। सो इसको हम लोग होल्ड करते हैं। अब इसको इक्वेट कराएंगे दूसरे वाले के कोफिशिएंट से। दूसरे वाले में क्या है, एक्स टू द पावर माइनस 5 एक्सपेंशन है अपने पास में, दैट इज ए एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर की होल पावर 7। ठीक है, सो यहाँ से इसका जनरल टर्म निकालते हैं, क्या आएगा, टी आर प्लस 1, इट वुड बी 7CR इंटू ए एक्स टू दी पावर एन माइनस आर यानी 7 माइनस आर इंटू माइनस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर होल पावर आर यानी कि आर। ठीक है, यहाँ से भी वही सेम कम कोफिशिएंट अलग करते हैं और एक्स की पावर वाले टर्म एक तरफ करते हैं, तो ये हो जाएगा 7CR इंटू ए टू दी पावर 7 माइनस आर इंटू माइनस 1 अपॉन बी होल पावर आर। ठीक है, इंटू यहाँ से कितना बचा, x की पावर 7 माइनस आर, और यहाँ से 2r जाएगा ऊपर तो नेगेटिव हो जाएगा ये। तो यहाँ से मिला अपने को 7 माइनस 3r। इसको इक्वेट कराना है -5 के, क्योंकि इसमें x की पावर -5 का कोफिशिएंट चाहिए। सो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 3r। सो r की वैल्यू कितनी आ गई, 4। सो यहाँ से r 4 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 7C4 इंटू ए की पावर 7 माइनस 4 3, और ये नेगेटिव पावर इवन, सो ये हो जाएगा पॉजिटिव 1 अपॉन बी की पावर 4। ठीक है, इक्वेट कराते हैं इन दोनों को। यही तो बोला था उसने कि ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 4 ए क्यूब 70 अपॉन 27 बी इक्वल करते हो आप 7C4 यानी कि 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू ए क्यूब अपॉन में B4। 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल से, 7 5 जा 35, और ए क्यूब से ए क्यूब यहाँ से चला गया आपका। ठीक है, सो कितना बचेगा यहाँ पर, दैट इज 4 इंटू 70 अपॉन में 27 टाइम बी इक्वल टू, यहाँ से बचेगा आपका 35 और डिवाइड में कितना रहेगा, दैट इज बी की पावर 4, बी की पावर 4। सो यहाँ से 35 2 जा 70, तो हो गया 8, और एक बी से बी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा बी की पावर 3। सो बी क्यूब कितना आ जाएगा, दैट इज 27 अपॉन में 8। सो बी आ गया यहाँ से आपका 3 अपॉन में 2। बी 3 अपॉन 2 आ गया, पूछा गया था 2b, सो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3/2 विच इज 7। सो रिक्वायर्ड आंसर विल बी 3। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।